बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा सवाल भी माह रमज़ान से ही मुताल्लिक़ है। वो है सहरी या ऐसे ही इफ़्तार के वक्त एक मुसलमान को कौन सी दुआ पढ़नी है। इंसान जब सहरी करे तो कौन सी दुआ पढ़ कर के शुरू करे, और उसके बाद सहरी की इख्तिताम पर कौन सी दुआ पढ़े, या ऐसे ही मिसाल के तौर पर जब रोज़ा इफ़्तार करना हो तो इफ़्तार के वक्त क्या पढ़ करके इफ़्तार शुरू करे, इफ़्तार करे, और इफ़्तार से फ़ारिग होने के बाद कौन सी दुआ पढ़े। ये दुआ से मुताल्लिक़ है, और ज़ाहिर है कि ये बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों के अंदर वाज़ेह तौर पर मारूफ़ है, मालूम है, और इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, लेकिन ये मसले आते रहते हैं, इसलिए इसकी बहुत ही इख्तिसार के साथ वज़ाहत की जाती है। देखें, जहाँ तक रहा मसला इफ़्तार और सहरी के खाने के वक्त की दुआ और खाने से फ़ारिग होने की बाद की दुआ, ज़ाहिर है कि खाने के सिलसिले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाह करके खाना खाया करते थे। यही बिस्मिल्लाह करके खाना हमें खाना है, खा वो सहरी का खाना हो या इफ्तार का खाना हो, या उसके अलावा रमज़ान के अलावा में सुबह, दोपहर, शाम या किसी भी वक्त इंसान खाए तो उसे चाहिए कि बिस्मिल्लाह करके खाए। और खाना खाने के बाद की जो दुआ है वो दुआ है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कई अल्फाज में दुआएँ मौजूद हैं, उनमें से एक दुआ है जो बहुत ही मशहूर है, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह गैर मकफ़िय्यन वला मुवद्दइन वला मुस्तग़नन अन्हु रब्बना। ये एक दुआ है। उसके अलावा और भी दुआएं मारूफ़ हैं, और हम कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। तो सहरी का हम जब खाना खाएं तो उस वक्त हमें बिस्मिल्लाह कह करके सहरी करनी चाहिए, और सहरी से फ़ारिग होने के बाद यानी खाना खा करके हम फ़ारिग हो गए तो हमें यही दुआ जो खाना खाने के बाद पढ़ी जाती है, यही दुआ पढ़ लेनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ तक रहा मसला इफ़्तार का, तो इफ़्तार के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ आई हुई है, बिस्मिल्लाह करके हम इफ़्तार करें। और बिस्मिल्लाह के बारे में भी आप जानते हैं, या बहरहाल जान लेना चाहिए कि जहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखाया है वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ें, जहाँ पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाया है वहाँ पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। ऐसा नहीं है कि पूरे की जगह पर सिर्फ बिस्मिल्लाह कहा जाए और सिर्फ बिस्मिल्लाह की जगह पर पूरा कहा जाए। इस सिलसिले में जो इख्तिलाफ है, और अक्सर ये मसला आ जाता है कि भाई हम कहते हैं, लोग कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ें, तो क्या सिर्फ बिस्मिल्लाह ही बोलना है, या बिस्मिल्लाह पढ़ने का मतलब ये होता है कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़ें। तो इस सिलसिले में जो सही इसका जो मौक़िफ़ है, जवाब है, वो ये है कि जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सिखाया है वहाँ वैसे पढ़ा जाए। आपने सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखाया है तो बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए, पूरी बिस्मिल्लाह सिखाया है तो पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए। मेरे भाई, आप देखें, तस्मिया इंद ताम, खाने के वक्त तस्मिया, तस्मिया बिस्मिल्लाह कहने को कहा जाता है, बसमला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने को कहा जाता है। तो खाने के वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हमें चाहिए कि हम खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कह लें, बिस्मिल्लाह कह करके इफ्तार करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ आई हुई है, ज़हबद्दमउ वब्तल्लतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, ये दुआ कहाँ पढ़ी जाएगी, इस सिलसिले में बाज़ अहले इल्म ने इसके अल्फाज पर गौर करके कुछ गुफ्तगू की है। बाज़ उलमा कहते हैं कि इस हदीस का जो माना है, उस माने से ऐसा लगता है कि ये दुआ इफ्तार करने के बाद पढ़ी जाए, क्योंकि माना कहते हैं ये उलमा जो ये कहते हैं कि इफ्तार के बाद दुआ पढ़ी जानी चाहिए, वो कहते हैं कि इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ज़हबद्दमउ, प्यास बुझ गई, वब्तल्लतिल उरूक़ु, और नसें रगें सब तर हो गई, क्योंकि इंसान ने खाना खा लिया, पानी पी लिया, व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, और अज्र भी, सवाब भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिल जाएगा, साबित होकर के रहेगा। तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि इसका माना ये है कि रगें तर हो गई, प्यास बुझ गई, और इंशाअल्लाह अज्र मिलेगा। इसलिए ऐसा लगता है कि खाने से फारिग होने के बाद, इफ्तार से फारिग होने के बाद दुआ पढ़नी चाहिए। इसलिए उलमा की एक बड़ी तादाद कहती है कि ये दुआ इफ्तार से फारिग होने के बाद पढ़ी जाए, कही जाए। जबकि दूसरे उलमा कहते हैं कि ज़हबद्दमउ वब्तल्लतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु, ये ज़रूरी नहीं है कि इफ्तार के बाद ही पढ़ी जाए, क्योंकि ज़हबद्दमउ का माना ये भी हो सकता है, जैसा कि अरबी ज़बान का कायदा दोनों बातों की इजाज़त देता है कि ज़हबद्दमउ ये दुआइया लफ्ज़ हो और माना ये हो कि प्यास बुझ जाए, वब्तल्लतिल उरूक़ु, और रगें तर हो जाएँ, व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहेगा तो अज्र भी मिल जाएगा। तो ये दुआइया जुमला भी हो सकता है, जिसका माना ये बनेगा
کہ ہم کبھی بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یعنی اسی کو پڑھ کر کے روزے کی شروعات بھی کر سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھیں اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں اور دعا پڑھنے کے بعد افطار کریں، یا بسم اللہ پڑھ کر کے افطار کریں اور افطار سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھیں ذهب الظمأ۔ دونوں صورتوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ الفاظ کے معنی دونوں باتوں کی اجازت دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امت کے علماء نے دونوں طرح کی باتیں اس حدیث کی شرح میں، اس کی وضاحت میں کہی ہیں، تو اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ بات جو خلاصے کی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بسم اللہ کہہ کر کے افطار کریں اور افطار سے فارغ ہونے کے بعد ذهب الظمأ والی دعا پڑھیں، یا پھر بسم اللہ کہہ لیں اور بسم اللہ کہنے کے بعد ذهب الظمأ یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد افطار کر لیں، اور افطار کرنے کے بعد جو کھانے کی دعا ہم نے سحری کے بعد آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور کسی بھی وقت ہم کھانا کھائیں تو وہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا، یہ دعا ہم پڑھ لیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعاؤں کے سلسلے میں خصوصی اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دعائیں عبادت ہیں اور یہ بہت ہی اہم ہیں۔ عبادات کا مقام، دعاؤں کا مقام اسلام میں بڑا عظیم الشان ہے، بڑا اونچا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله